की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। देखिए, भारत की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है और इस एयर स्ट्राइक के बाद लगातार एयर स्ट्राइक को लेकर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी भारतीय सेना। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर स्ट्राइक से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एयर स्ट्राइक को लेकर थोड़ी देर में भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कैसे हमला हुआ, क्या रणनीति रही और किन किन ठिकानों को भारतीय सेना की ओर से तबाह किया जा चुका है, उन सभी सवालों का जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया जाएगा। और लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से कार्रवाई भारत की ओर से की गई, उन सभी की यहां पर जानकारियां दी जाएंगी भारतीय सेना की ओर से। क्योंकि देखिए, जब सीसीएस की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरी झंडी सेना को दे दी गई कि आप समय, टारगेट और दिन आप ही निर्धारित करिएगा और कार्रवाई कहां पर करनी है। और उसके बाद देखिए, भारतीय सेना की ओर से यानी एयरफोर्स की ओर से एयर स्ट्राइक की गई और इस एयर स्ट्राइक के बाद लगातार यहां पर यानी पाकिस्तान के जो ठिकाने थे आतंकवादियों के, उनके नस्ते नाबूद किया गया। पाकिस्तान पर एक के बाद एक 24 मिसाइलें दागी गई। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। लश्कर यानी जैश ए लश्कर का जो हेडक्वार्टर है वो पूरी तरीके से तबाह बताया जा रहा है। देखिए, आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक के अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की और इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक करीब मारा जा रहा है कि इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। भारत के जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और अब से थोड़ी ही देर बाद भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एयर स्ट्राइक से जुड़ी उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा जो पूरा देश इस वक्त एक भारतीय सेना की, क्योंकि लगातार भारतीय सेना की लगातार सराहना होती हुई नजर आ रही है। और अब भारतीय सेना की ओर से 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्योंकि देखिए, भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। देखिए, हमले पर पाकिस्तानी मीडिया और सरकार ने 3 अलग अलग बयान भी दिए हैं। पहला बयान यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। दूसरा बयान यह दिया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए। इनमें 3 राफेल, 2 मिग 29 और 1 सुखोई शामिल है। एलओसी के पास भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह किए हैं। तीसरा बयान, हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा कि हमले 5 ठिकानों पर हुए और 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। यानी पाकिस्तान की ओर से ये अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, ये जो कार्रवाई यानी ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, अब भारतीय सेना की ओर से 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और क्या कुछ जानकारी मिल रही है सर आपको? देखिए समझ, मैं आपको बताऊं कि कल रात 1:20 पर ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने, एयरफोर्स से नेवी ने अंजाम दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की जो तस्दीक है वो भारत सरकार ने की है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने मिलकर, इन तीनों सेनाओं ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया है। रात 1:20 पर राफेल फ्लाई करते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट से और वो पाकिस्तान के पीओके वाले इलाके में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर 9 अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हैं। 200 के आसपास आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। जैश, लश्कर जैसे जो आतंकवादी संगठन है, इनके लॉन्चिंग पैड, इनके हेडक्वार्टर्स वहां पर थे, उन्हें तबाह किया गया। इसके अलावा भारत की ओर से कुछ मिसाइलें भी दागी गई हैं। जो 24 मिसाइलों का आंकड़ा हमें मिल रहा, सूत्र हमारे बता रहे हैं, वो पाकिस्तान के 5 अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। दूसरा जो बड़ा अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राष्ट्र के नाम उनका एक आर्मी का जो पीआरओ हैं, इंडियन आर्मी के पीआरओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वो इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी देंगे। पाकिस्तानी सरकार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि हां, भारत की ओर से स्ट्राइक हुई है। तीसरा बड़ा अपडेट ये है
भारत सरकार ने सिर्फ आतंकवादी संगठनों पर निशाना लगाया, उनके लॉन्चिंग पैड को निशाना लगाया। आर्मी या सिविलियन इलाके भारत सरकार के हमले में शामिल नहीं थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह बात साफ कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और तमाम जो बारीकियां हैं, जो सावधानियां बरती गई हैं। और इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह भी है कि राफेल पहली बार किसी ऑपरेशन में शरीक हुए हैं। राफेल पाकिस्तानी सीमा में दाखिल नहीं हुए, उन्होंने भारतीय सीमा में रहकर ही सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो कोऑर्डिनेट्स एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को दिए थे, उसी के हिसाब से बहुत प्रिसाइज अटैक का प्लान किया गया था और ये बहुत कामयाब भी रहा। कुछ इलाकों के नाम बताता हूं जहां पर हमले हुए हैं। पहले जो स्ट्राइक हुई वो बाघ इलाके में हुई, दूसरी स्ट्राइक कोटली में हुई, तीसरी भीमसेन में हुई, उसके बाद चौथी स्ट्राइक चक अमरू में हुई। ये पीओके के बहुत करीब के इलाके हैं जो पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के पास है। पीओके के आगे का इलाका जहां पर स्ट्राइक हुई है मुजफ्फराबाद है, गुलपुर है, सियालकोट है, मुरीद के है और बहावलपुर। बहावलपुर कहा जाता है कि लश्कर तैयबा और जो आतंकी संगठन है उनका हेडक्वार्टर था और वहां पे बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। भारत सरकार के जो जाबाज थे, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के और आर्मी के जो जवान थे, उन्होंने बहुत प्रिसाइज इस पूरे मामले को एग्जीक्यूट किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी आरोप लगा रहा था कि भारत ने सिविल इलाकों में हमला किया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि उनके निशाने पर सिर्फ आतंकवादी संगठन थे। पीओके का वो इलाका था जहां पर लॉन्चिंग पैड्स बने हुए। इसके अलावा इस ऑपरेशन के ठीक बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोभाल ने अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, तमाम मित्र देशों से, रशिया से इस मुतल्लिक बातचीत की है। पूरे ऑपरेशन की जानकारी साझा की गई है। इस बीच अमेरिका के तरफ से बयान आया है। अमेरिका ने कहा कि हमें पता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ। ठीक है अमित जी, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर अभी मिल रही है, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदल दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी भारतीय सेना। तो सेना की ओर से पहले 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, लेकिन अब इसका समय जो है वो बदला गया है। 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना की ओर से की जाएगी। अमित भी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए कि बड़ा बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, वो देश को संबोधित करेंगे। तो क्या हम ये समझे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समय है देश को संबोधित करने का, वो भी बदल सकता है? देखिए समद, अभी अब लाइव पर आने से पहले मैं अपने डेस्क के मित्रों के साथ यही डिस्कशन कर रहा था कि इंडियन आर्मी के पीआरओ who's gonna do a press conference on सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर। मैंने कहा था कि आधा घंटा आगे पीछे हो सकती है और अभी देखिए इस बात की पुष्टि हो गई। ब्रेकिंग आप पढ़ के बता रहे हैं। अभी अपने मित्रों से, डेस्क के मित्रों से मैं यही कह रहा था कि आधा घंटा आगे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, यानी 10 से 10:30 इंडियन आर्मी कर सकती है, 10:30 से 11 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा मसला है। It's a big massive attack on Pakistan and it has raised a lot of question, क्योंकि भारत को बहुत सारी चीज़ें फूक कर करनी है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, डिप्लोमेटिक टाइज को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और भारत सरकार चाहती है कि जो भी बयान दिए जाए बहुत जिम्मेदारी के साथ उन बयानों को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। भारत सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको बयान याद होगा, पाकिस्तान को लेकर उन्होंने बिहार की जमीन से ये बड़ी बात कही थी कि कल्पना से परे सजा दी जाएगी, जो दोषी हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह ने भी जब वो नेशनल पोडियम पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम चुन चुन कर मारेंगे और जिन लोगों ने हमें मारा है उसका हम बदला लेंगे। और उसकी तस्दीक आज को 1:20 तब हुई जब पहली स्ट्राइक सियालकोट पर होती है। पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा था कि सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत सरकार ने कह दिया था समझ कि हम सिर्फ आतंकवादियों को मारने के लिए गए थे। सिविल डिफेंस इलाकों में वो नहीं गए हैं, आर्मी के इलाकों में वो दाखिल नहीं हुए हैं और इस बात की पुष्टि पाकिस्तान भी लगातार कर रहा है। हालांकि जो पुंछ राजौरी का जो इलाका है, जो जम्मू नेशनल हाईवे से जुड़ता है, वहां पर सीज फायर की खबरें आई हैं समझ, और 2 से 3 जो रेजिडेंट्स हैं उनके जख्मी होने या मारे जाने की खबर, इसकी हम पुष्टि अभी नहीं कर रहे हैं। अभी इनपुट हमें मिल रहे हैं, उसके हिसाब से वहां पर कुछ लोगों को जख्म आए हैं और 1 या 2 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, इसकी पुष्टि अभी प्राइम न्यूज नहीं कर रहा है। लेकिन समझिए, आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होनी थी। आज 7 मई का दिन है, आज मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मॉक ड्रिल की तारीख से 1 रात पहले इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि उरी और इससे पहले बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी, गंभीर और मैसिव एयर स्ट्राइक इस बार भारतीय सेना ने की है। और बहुत
एक आला बात यह है इसमें समझ कि इस बार का जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो सी बॉर्न था, यानी नेवी भी मुफ्तला थी, शामिल थी इसमें। इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं, राफेल जो फ्लाइट करने वाले स्क्वाड्रन लीडर थे वो शामिल थे, साथ साथ आर्मी ने भी बहुत सारा इसमें एग्जीक्यूशन में बहुत सारी मदद की है। तो एक कंबाइंड ऑपरेशन था इंडियन आर्मी का, और मुझे लगता है कि भारतीय सेना की पीठ थपथपानी पड़ेगी। जो वादा हमने देश से किया था, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने वो पूरा किया है। और यहां से पाकिस्तान के लिए सख्ती और बढ़ते जा रही है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूमकर विधवा विलाप करेगा कि हमारे साथ गलत हुआ, भारत ने गलत स्ट्राइक की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने जब ये बयान दिया तो उसके बयान को सिरे से खारिज कर दिया गया, उनके बयान को सुना नहीं गया, और भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना पक्ष रखा। हमारा पक्ष मजबूत है, दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद की पौध को पाल और पोस रहा है। समझ ठीक है अमित जी, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, अजीत डोभाल पीएम आवास पहुंचे हैं। सीसीएस बैठक के पहले पीएम मोदी से ये अहम मुलाकात मानी जा रही है। तो देखिए सीसीएस की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही अजीत डोभाल पीएम आवास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो जैसे ही ये सिंदूर यानी ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, माना जा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल उन सभी चीजों की जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजर आएंगे। सीसीएस की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही अजीत डोभाल पीएम आवास पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। लगातार अमित जी भी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित जी देखिए, एनएसए अजीत डोभाल पीएम आवास पहुंचे हैं, किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए समझ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल वहां पर पहुंचे हैं। इस पूरे ऑपरेशन की ब्रीफ उन्हें प्रधानमंत्री को देनी है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इंडियन आर्मी के पीआरओ ही इज गोना ब्रीफ अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर व्हिच हैज बीन हेल्ड लास्ट नाइट इन पाकिस्तान। ऑल्सो अजीत डोभाल जो इनपुट्स प्रधानमंत्री को देंगे वो ब्रीफिंग का एक बहुत अहम हिस्सा होगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कल रात को जब ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया जा रहा था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस सेना, ये तमाम लोग ऑपरेशन कंट्रोल रूम में थे और इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देखा जा रहा था। अब समझिए कि जब आप कोई कार्रवाई करते हैं, कोई एग्जीक्यूशन करते हैं, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको वो बयान देना और समझना पड़ता है। एनएसए अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे हैं। आई एम वेरी श्योर दैट ही इज बीन देयर फॉर द ब्रीफिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। और ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रधानमंत्री को हर पहलू को समझना जानना जरूरी होता है, क्योंकि वो दुनिया को संबोधित करने जा रहे हैं, राष्ट्र के नाम वो संदेश देने जा रहे हैं। तो हर शब्द, हर ब्रीफिंग मायने रखती है। उसका जो आवरण है वो कैसा होना चाहिए, उसका तर्जुमा कैसा होना चाहिए, इन तमाम चीजों पर बहुत गौर करने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज जो कहेंगे इस मंच से वो दुनिया को संदेश जाने वाला है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मेरी समझ है डिफेंस रिपोर्टिंग की, मुझे लगता है एनएसए वहां पर उनको ब्रीफ करने के लिए पहुंचे हैं। अमित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देखिए अमेरिका अगर इजराइल की बात कर ले जाए तो देखिए विदेश जो हैं वो इस ऑपरेशन की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए भारत को, और हम भारत के साथ हैं। देखिए समझ, जो तकलीफ, जो जख्म इजराइल का है वो भारत का है। और मैं इजराइल गया हूं, मैं बताऊं कि इजरायली जो हैं वो भारत के अलावा कहीं घूमने से भी डरते हैं, कि उनको लगता है कि उनके लिए पूरी दुनिया में दुश्मन है। इजराइल के साथ भी वैसा ही हमला हुआ जैसे हमारे साथ हुआ। इजराइल का नया साल मनाया जाता है, न्यू ईयर की पार्टी जश्न करने के बाद लोग अपने घरों में लौट रहे थे, लोग परिवार के साथ जश्न मना रहे थे। तड़के सुबह 5 बजे भोर में वहां पर हमला होता है, हमास के आतंकवादी दाखिल होकर इजराइलियों को मारते हैं। ठीक उसी तरह हमास की मॉडस ऑपरेंडी के मुताबिक ही पहलगाम में जो आए थे टूरिस्ट, उनको आतंकवादी पहुंचते हैं। लश्कर तैयबा का जो टीआरएफ विंग है वो वहां पर पहुंचता है और हमले करता है, और जिसमें मासूम निरीह लोग मारे जाते हैं। समझिए, पहलगाम में आतंकवादी हमले से पहले लश्कर तैयबा, आईएसआईएस और हमास के आतंकवादियों का एक बाकायदा एक मीटिंग होती है। एक मंच के जरिए कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन और गाजा से की जाती है। अबू मूसा जो कमांडर है टीआरएफ का, वो कहता है कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे, जिस तरह से फिलिस्तीन के लोग इजराइल से लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान से लड़ेंगे। तो इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी जो होती है वो हमास की होती है। साथ ही साथ आपने वीडियो अगर देखा हो तो पहले टूरिस्टों को घुटने के बल बिठाया गया, फिर पॉइंट ब्लैंक से उनके सिर में गोलियां मारी गई। ये तरीका हमास का है। हमास भी सबसे पहले जब कस्टोडियंस को पकड़ता है, लोगों को पकड़ता है, अगवा करता है, तो उनको घुटने पर बिठाया जाता है। बिठाने के बाद वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सर के पीछे या खोपड़ी में सामने गोली मारते हैं। आपको याद होगा इस्लामिक स्टेट जब इस तरह के वीडियो जारी करता था तो वो भगवा कलर के जंप सूट पहना के लोगों को बिठाते थे और गर्दन
काटने के विजुअल्स और शॉट्स इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी जो ईरान, इराक, सीरिया, अजरबैजान में एक्टिव हैं। तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, अब मुश्किल ये भी है समझ कि ये 3 आतंकवादियों की टिकड़ी जो मिली है ये बहुत खतरनाक है भारत के लिए भी। हमास, लश्कर तैयबा और उसके बाद इस्लामिक स्टेट, तो ये जो तिकड़ी मिली है भारत के लिए बहुत बड़ा जोखिम, बहुत बड़ा खतरा है, और शायद इसीलिए भारत ने इतनी बड़ी स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।